नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों को हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को एक छोटी सी मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगा। आज की कहानी में एक हिरन के साहस भरी कहानी हम लोग सुनेंगे। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में हिरन रहता था। जंगल में खाता पीता, घूमता टहलता और जब उसे प्यास लगती तो वह पास के नदी में जाकर पानी पी लिया करता था। बड़े आराम से उसकी ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन एक दिन एक अजीब सी घटना उसके साथ हुई। हिरन को ज़ोरों से प्यास लगी और वह रोज़ की भांति आज भी वह हिरन उस नदी के किनारे पानी पीने चल दिया। जैसे ही वो नदी के किनारे पर पहुंचा तो पानी पीने से पहले सोचा कि आजू बाजू में देख लेते हैं। जैसे ही वह दाईं ओर मुड़ के देखा तो देखा कि झाड़ी में छुपकर एक शिकारी उस पर निशाना साध रहा है। जब वह बाईं ओर मुड़ के देखा तो हिरन देखता है कि पास के झाड़ी में एक शेर छुपा हुआ है जो उसे शिकार करने के लिए तैयार है। अब हिरन ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि जंगल में भयानक आग लगी हुई है। उसके बाद हिरन सामने की ओर देखा। जब सामने देखा तो बड़ी सी नदी, तेज धारा बहती हुई, उफनती हुई नदी बह रही थी। अब इतना देखने के बाद हिरन के प्राण सूख गए। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हम किधर जाएं। आगे पीछे बाएं दाएं चारों तरफ उसे मौत ही मौत नजर आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं किधर भागूं, क्योंकि उसे पता था कि चाहे जिधर भी जाऊं आज मौत से बचा नहीं जा सकता है। जब हिरन को यह एहसास हो गया कि आज मौत से हम नहीं बच सकते हैं तो कुछ क्षण सोचने के बाद उसने सोचा कि जब मरना ही है तो पानी पी कर क्यों न मरा जाए। उसने सोचा कि जिस लक्ष्य को लेकर हम इस नदी के किनारे आए हैं, कम से कम मरने से पहले वो लक्ष्य तो पूरा हो जाएगा, यानी जी भर के पानी तो पी लेंगे। जैसे हिरन ने इतना सोचा, उसके अंदर एक निडरता की भाव आया, एक हिम्मत जगी और वह बड़े ही निडर भाव से होकर के और पानी पीने लगा। लेकिन प्रकृति का घटना देखिए, एक अजीब सी घटना होती है। चंद सेकंडों के अंदर एक ऐसी घटना होती है जो हिरन के जिंदगी के लिए वरदान बन जाता है। अभी हिरन पानी पी ही रहा था कि जोरों की बारिश और तूफान शुरू हो गए। शिकारी ने हिरन पर निशाना तो साधा, लेकिन तूफान के कारण उसका तीर हिरन को न लग करके जाकर शेर को लग गया। जैसे ही शेर ने शिकारी को देखा तो शेर ने शिकारी को पीछा करता हुआ वहाँ से निकल लिया। उसके बाद जोरों की बारिश से जंगल की आग बुझ गई। अब इतनी ही देर में हिरन ने देखा कि उसके सारे मौत के नज़ारे अब टल चुके थे। अब वह निर्भय होकर के जी भर के पानी पिया और फिर बड़े मज़े से, बड़े आराम से जंगल की ओर चल दिया। वह जंगल की ओर ऐसे जा रहा था मानो कोई राजा, कोई योद्धा युद्ध को जीतकर अपने महल की ओर जा रहा हो। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी छोटी सी कहानी। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब मुश्किलें आए तो हिम्मत से काम लेना चाहिए। मुश्किलों से डरना नहीं बल्कि उससे लड़ना चाहिए, जैसे उस हिरन ने किया। इंसान की ज़िंदगी में हर समय एक जैसा समय नहीं होता। कभी सुख का आता है, कभी दुख का समय आता है, कभी समस्याओं का से घिरा हुआ समय आ जाता है। जब आप बुरे वक्त को बेहतरीन ढंग से उसको हैंडल कर लेते हैं तो समझिए आप एक महान पुरुष हैं, महान व्यक्ति हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जैसे एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं और क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो क्वेश्चन पेपर मान लीजिए बहुत टफ आता है, तो कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जो मुश्किल प्रश्न पत्र को देखते ही परेशान हो जाते हैं। वह तुरंत सोच लेते हैं कि अब इस प्रश्न को नहीं किया जा सकता, इस पेपर को नहीं किया जा सकता, अब फेल होना निश्चित है। वो मान लेते हैं कि अब फेल होना ही है। जैसे ही वो मान लेते हैं कि अब फेल होना निश्चित है, वैसे ही उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिमाग शून्य हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ वैसे भी विद्यार्थी होते हैं उसी एग्जामिनेशन हॉल में जो बड़े ही हिम्मत से काम लेते हैं। वो भी जानते हैं कि पेपर बहुत टफ है, करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है।
वह धीरे धीरे एक एक प्रश्न को याद कर कर के लिखते चले जाते हैं और वर्षों की जो पढ़ाई किए होते हैं वो परत दर परत उनके दिमाग में आता जाता है और वो प्रश्न को हल करते चले जाते हैं और अंत में सारे पेपर करके आते हैं और वह एग्जामिनेशन में बेहतरीन मार्क्स लेकर आते हैं, अच्छे रैंक से पास हो जाते हैं। तो कहने के लिए एक ही पेपर था दोनों विद्यार्थी के लिए, लेकिन एक डर कर हार गया और फेल हो गया, दूसरा निडर भाव से उस समस्या से लड़ा और वह पास हो गया। भगवान भी उसी को मदद करता है जो समस्याओं से लड़ता है। कहते हैं न कि हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, यानी भगवान भी हिम्मती व्यक्ति को ही मदद करता है। ये प्रकृति भी उसी को मदद करता है जो मदद के लायक होता है, जो हिम्मत से काम लेता है। कहते हैं ना कि जो डर गया सो मर गया और जो समस्याओं से लड़ गया वो जीत गया। तो कहने का अर्थ है कि अगर समस्याएं कल भी थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी, तो फिर समस्याओं से डरना कैसा। समस्याओं से हिम्मत बांधकर लड़ना चाहिए और उस पर विजय प्राप्त करना चाहिए, तभी आपका जीवन सुखी रह पाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की कहानी में इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और अगर इसी प्रकार से मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरीज, मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाएँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।